हेलो दोस्तों, देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में पूछ कम्पिटिटिव कम्पिटिटिव में इतना भी होता है ना, सब में पूछा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, ठीक है, या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना, ये जो क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसमें क्या है, योगफल समान करना होता है। क्या करना होता है? योगफल समान। यहाँ पे कह रहा है कि एक धनराशि को ए तथा बी के बीच दो रेशियो मतलब 2:3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए अपने हिस्से का 500 रुपया बी को दे दे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, ए का कितना है, यहाँ पे ए का रेशियो 2:3 दिया हुआ, 2:3 दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि बांट यदि यदि ए अपने हिस्से का मतलब ए जो है ना, अपने हिस्से का अगर इसको 500 रुपया दे देगा ना, तो इनके भागों का मतलब इनके भाग का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा। ठीक है, देने के बाद। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अगर अगर मान लीजिए कि ए बी को दे दे, इसी में से आपस में बंटवारा होगा। ए बी को जितना मतलब 500 रुपया है इसके पास, तो 500 इसको दे दे, या ये कुछ पैसा इसको दे दे, तो हमेशा योगफल समान रहता है। कहने का मतलब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 टॉफ़ी है। कितना? 10 टॉफ़ी आपके पास है। ठीक है, और 20 टॉफ़ी आपके भाई के पास है, आपके भाई के पास है। ठीक है, अब दोनों को ले जा करके किसको देना है? आपके अपने पापा को देना है, अपने पापा को देना है। ठीक है, अपने पापा को देना है, तो कितना दोगे? दोनों मिला के देखिए 30। आप क्या करेगा? नहीं बोलेंगे कि नहीं, तुम क्या ले जाओ, 7 ले जाओ। मतलब 3 इसमें कम कर दिया, 3 तुमको 3 7 आप ले जाइएगा, अपने भाई को कितना दे दीजिएगा, इसमें 3 घटाना 3 बढ़ा दीजिए, 3 ई टॉपिक लिया करके दे दीजिएगा अपने भाई साहब को। तो कितना हुआ भाई साहब के पास? 23 हुआ। तो 23 और 7 फिर आपस में ले जाकर फिर जमा कीजिएगा अपने पापा के पास। अपने पापा के पास फिर कितना होगा? 30 होगा उनके पास। सिर्फ ले आने का तरीका अलग हुआ। आप 7 लेकर आए, वो लेकर आए 23, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर या तो ये वाला कब योगफल समान कब करेंगे, ये देख लीजिएगा। अगर ये आपस में अगर बंटवारा कर ले, बांट ले, ये इसको जितना इतना कुछ रुपया इसको दे दे या इसको दे दे। ठीक है, आपस में करे, या समझिए ध्यान से, अगर इसमें अगर 10 रुपये इसमें कमी किया जाए, 10 रुपये इसमें वृद्धि कर दिया जाए। मतलब जितना कमी किया जाए उतना वृद्धि किया जाएगा, या तो जितना वृद्धि किया जाएगा इसमें इतना उतना इसमें कमी कर दिया जाए। आपस में मतलब क्या होगा? समान वृद्धि या समान कमी किया जाए होगा। ठीक है, या तो यानी कि या तो आपस में बांट ले। ठीक है, तो उसमें उसमें योगफल क्या कीजिएगा? समान। कैसे योगफल समान रहता है यहाँ पे समझ गए होंगे आप। ठीक है, कि सिर्फ लाने का तरीका अलग, कहने का मतलब रेशियो सिर्फ कहने का मतलब कह रहा है कि अगर 200 ये 500 रुपये इसको दे देगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। लेकिन पैसा तो दोनों के पास ही रहेगा ना, जो भी पैसा है तो दोनों के पास ही रहेगा, उसके जिम्मा में ही होगा। अगर दोनों का जमा करेंगे तो। ठीक है, फिर बोलेंगे टोटल पैसा कितना है, तो बोलेगा हाँ उतना ही है। कहने का मतलब 500 रुपये इसके पास मान लीजिए है 2,000, इसके पास है 3,000। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 2,000 है, 3,000 है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इसके पास है 2,000। ठीक है, और इसके पास है कितना? 3,000 है। कितना है? 3,000 है। ठीक है, अब मान लीजिए 2,000 3,000 है ना, ये इसके पास 2,000, इसके पास कितना था? 3,000 हो गया। ठीक है, तब आप 500 रुपये इसको दे दिया तो इसके पास कितना हुआ? 1,500 हुआ। लेकिन इसके पास तो बढ़ गया ना, इसके पास हो गया 3,500 ना। तो जोड़िए, यहाँ भी 4,000, यहाँ भी 1,500 और 3,500 कितना हुआ? 4,000। तो समान हो रहा है ना, योगफल तो समान हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या कीजिए? योगफल समान करना होगा आपको। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको सुविधा के अनुसार से बनाना चाहते हैं तो अगर कहिएगा एक्स मान के बनाइएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो योगफल समान कीजिए। योगफल समान कैसे कीजिएगा? इसके ये कितना का योगफल है, मतलब 5 3 + 5 कितना? 8 है। तो इसमें 8 से मल्टीपल कर दीजिए। क्या कीजिए? 8 से इसमें मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है ना, और इसमें कितना का 5 है, 5 में इससे मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, हो गया ना। ठीक है, इसके जोड़ करके इसमें मल्टीपल, इसको जोड़ कर दोनों को जोड़ कर इससे मल्टीपल। ठीक है, बस हो जाएगा। अब देखिए, योगफल समान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करना है आपको? यहाँ पे देखिए, क्या 8 2 कितना हुआ? 8 2 यहाँ पे जोड़ देख लीजिए, हो जाएगा। 8 2 क्या इतना हुआ? 2 16, 16 और 24, 16 और 24 हो गया 40, और 7 15 और 25 40 हो गया ना। 40 यहाँ भी, 40 यहाँ भी। ठीक है, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा इसके पास कम है, यहाँ पे ज़्यादा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी बढ़ गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। ठीक है,
योगफल समान है ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 15 जब 5 जैसे ही दिया तो रेशियो परिवर्तन हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जब जैसे ही करेंगे तो अब यहाँ पे कितना 500 देने के बाद ना किसको दिया था, इसको दिया था 500, 500 इसको दिया था ना। तो आप देखिए ए बी को दिया है, अब यहाँ पे दे कितना रहा है, 16 है 8 दिया। यहाँ पे देखिए देने के बाद रेशियो यहाँ पे 500 दिया है, 500 देने के बाद यहाँ पे कितना 500 ही दिया है। तो 500 देने के बाद 500 देने के बाद इसका रेशियो ये ना हो गया, तो पाँच यहाँ पे 20 अड़तिया 24 है, यहाँ पे 25 है, कितना का बढ़ा है 1 का ना। 500 दिया तो रेशियो में 1 का परिवर्तन हुआ है, 500 दिया है 500, तो यहाँ पे कितना देने में पता चल रहा है रेशियो में 1, तो 1 से क्या कीजिएगा भागा दीजिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 यूनिट का मान 500, तो निकालना क्या है, हमें निकालना है बी का भाग, क्या है बी का भाग पूछ रहा है, तो बी का भाग अगर निकालना है तो क्या कीजिएगा, बी का भाग क्या है, बी का भाग क्या यहाँ पे देख लीजिए 24 अड़तिया 24 है, तो यहाँ पे 24 से मल्टीपल करना होगा, ठीक है। 24 क्या हो जाएगा 20 से, 24 से हो गया, तो 00 यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा काएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 12,000 रुपया, कितना हुआ 12,000, ठीक है। या तो ऐसे भी कीजिएगा 500 से तुलना 1 से कीजिए, और जिसे निकालना है 24 से मल्टीपल कर दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। यूनिट कीजिए, इतना यूनिट के मान 500, या तो इस प्रकार से कीजिए दिए की तुलना दिए से जिसे निकालना है उसे मल्टीपल कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा फर्क है, इससे थोड़ा फर्क है उसमें, ठीक है ना। इसमें 2 राशि है और उसमें 3 राशि है। देखिए देखिए बाबू क्या कर रहा है, एक धनराशि को पी क्यू तथा आर के बीच कितना पी है, क्यू है और आर है, इसके बीच में कितना का अनुपात है, इसके बीच 6 है, 19 है और 6, 19 और 7 है, ठीक है। इतना का रेशियो है। अब कह रहा है आर अपने हिस्से का, आर अपना आर जो है ना, ये अपने हिस्से का 200 रुपया, 200 रुपया किसको दे रहा है, 200 रुपये इसको दे रहा है, अपने हिस्से का 200 रुपये इसको क्यू को दे देता है। तो पी क्यू आर का अनुपात देने के बाद क्या हो जाता है, पी क्यू आर का अनुपात 3, 10 और उसके बाद 3 हुआ 10 और यहाँ पे 3, ये हो गया। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पी क्यू को दिया है, तो सिर्फ इसी को रेशियो में, इसी का मतलब रेशियो में कहने का मतलब है सिर्फ पी और क्यू दिया है, तो इसका रेशियो समान रहेगा, इसी के रेशियो में फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ भी इसका रेशियो भी फर्क पड़ा है, ठीक है ना। इसका रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 3 राशि दिया हुआ है, ठीक है। ये समझिएगा। अब कह रहा है कि बताएं कि धनराशि क्या है, टोटल धनराशि पूछा है कि टोटल यहाँ पे बोला है, तो बताएं कि वह धनराशि क्या है, ठीक है। धनराशि पूछा गया है। अब देखिए टोटल धनराशि पूछा है, अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे सबसे पहले आर देता है क्यू को, ठीक है। वहाँ पे ए बी था तो क्या होता, 2 राशि था, दोनों में क्या करते थे उसके योगफल समान करते थे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आर क्यू को देता है तो सिर्फ यही दोनों का रेशियो में परिवर्तन होना चाहिए, आ रहा होगा समझ में, कि सिर्फ अगर आर क्यू को देगा तो इसी मान लीजिए आप 3 भाई हैं, ठीक है। सिर्फ अगर मान लीजिए कि आप दूसरे भाई को देते हैं, मतलब आपसे जो बड़े हैं, ठीक है, उनको देते हैं, और आपसे छोटे हैं, आप बीच में हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि क्यू आपका नाम ऐसे मानिए कि देखिए ये आप हैं, ठीक है, और ये आपसे आपके छोटे भाई हैं, आपके छोटे भाई यहाँ पे हैं, आपके ये बड़े भाई हैं, ठीक है, आपके बड़े भाई हैं, ठीक है, छोटे भाई माइनस कर देते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए आपस में ये दोनों आप फेर बदल कीजिएगा बड़े भाई के साथ, तो इनके मतलब इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा, इनके बला में नहीं प्रभाव पड़ना चाहिए किसी प्रकार का, ठीक है। वही कह रहे हैं यहाँ पे, अगर आर क्यू को दे रहा है तो इसी के रेशियो में परिवर्तन होना चाहिए, इसके में कोई नहीं होना चाहिए। इसके रेशियो को समान कीजिएगा ना आप, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 करने के लिए क्या कीजिएगा, 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा आपको। अगर इसमें करते हैं 2 से मल्टीपल तो टोटल में 2 से मल्टीपल करना होता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे क्यों किए ऐसा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आगे यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अब क्या बोले थे, योगफल समान होना चाहिए, योगफल क्या होना चाहिए, समान। देखिए योगफल समान है या नहीं है, देख लीजिए पहले योगफल समान है कि नहीं है। तो योगफल समान नहीं होगा तो योगफल समान करेंगे, क्योंकि यही दोनों बंटवारा वही दोनों को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे 19 और 7 कितना हुआ 26 ना, 26 हुआ। यहाँ पे 10 और 6 26, योगफल तो समान है, कोई दिक्कत हमको नहीं है, योगफल आप समान नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर योगफल नहीं समान होता है तो इसके योगफल से इससे मल्टीपल, इसके योगफल से इससे मल्टीपल करते तो समान करना होता, ठीक है। अब देखिए आगे,
आप बोला है 200 रुपये यहाँ पे दिया था ना। आप यहाँ पे देखिए 200 देने के बाद रेशियो में परिवर्तन हुआ है। किसको दिया था? आर दिया था क्यू को। आप देखिए लेकिन यहाँ पे रेशियो में परिवर्तन कितना हुआ है? यहाँ पे 200 रुपया दिया, कितना दिया? 200, 200। लेकिन यहाँ पे रेशियो में कितना परिवर्तन हुआ? 7 से कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे एक घटा, लेकिन यहाँ पे इनके पास एक बढ़ा होगा। देखिए बढ़ा है ना, 19 से 20 हो गया, एक बढ़ा है +1। ये दिया तो इसके पास तो घटा, ये इसकी इनके पास बढ़ा है ना, सेम ना बढ़ा है 1, तो यहाँ भी -1। यहाँ पे अगर यहाँ पे घट, अगर मान लो ये दे रहे हैं इनके पास पैसा घट रहा है तो रेशियो भी घटा, 7 से क्या हुआ? 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे इनको पास, इनको दिया गया है, दो क्यू को दिया गया है 200 रुपया, तो क्यू को दिया है 200 रुपया, तो 19 से हो गया क्या? 20 हो गया है, तो एक बढ़ गया है ना। अब लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया था? 200 रुपया ना, 200 रुपया देने के बाद कितना परिवर्तन हुआ रेशियो में? 1 का। निकालना हमें क्या है? तो 1 से तुलना कीजिएगा ना, 1 से तुलना कीजिएगा। दिया है 200, यहाँ पे रेशियो में कितना दिया जा रहा है? 1 का। ठीक है, और निकालना हमें क्या है? टोटल धनराशि पूछा रहा है, तो देखिए 19 और 7 कितना हुआ? 26 हुआ। 26 और 6 कितना हो गया? 32 ना, 32 से मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो गया? 32 से जब मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ पे 64 ना, और 00, मतलब 6400 का धनराशि टोटल था। मतलब टोटल पैसा तीनों मिला कितना था? 6400। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। अगर हमारे वीडियो आपको समझ में आया और आपको पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार से हम टॉपिक बाय टॉपिक पर कंपटीशन से रिलेटेड, प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड मतलब छोटा छोटा लेकर के आते हैं, छोटा छोटा वीडियो 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो लेकर के आते हैं आपके सामने। ठीक है, ज़रूर आप सब्सक्राइब कर करके हो सके तो अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है ना।